आप क्या बताएं, मैं बता देता हूं। लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग किसी से पैसा ले लिए हैं, हम लोगों को कोई फाइनेंस कर रहा है, हम लोगों को कोई फंडिंग कर रहा है। भाई एक भी प्रमाण आप दिखला दीजिए, आज राजनीति के क्षेत्र से हम लोग हट जाएंगे। एक भी प्रमाण दिखला दीजिए, एक जगह भी आप मुझे साबित कर दो। कराइए जिन्होंने इस बात को कहा है, जिन्होंने इस कथन को कहा है कि हम एक वार्ड नहीं जीत सकते हैं। अगर वार्ड नहीं जीत सकते तो पूरे झारखंड प्रदेश में 3.25 करोड़ जनमानस रिजवान क्रांतिकारी को आशीर्वाद देने के लिए आया है। पर क्यों? हमने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारी लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से, आजसू से, कांग्रेस से, जेएमएम से, किसी से हमारी लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, सिस्टम से है। आपने सिस्टम आज तक बेहतर नहीं किया है, आपने व्यवस्था पर बात नहीं किया। व्यवस्था परिवर्तन की हम लोगों ने जब बात किया तो आपके पेट में दर्द होने लगा। मेरी ओर से धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। आज चूँकि जिस मेले की तैयारी हो रही है वो लोकसभा जाने की तैयारी है और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विषय पर बात करेंगे कि हमारे लोग जो आज बहुत वंचित थे, आज आपने देखा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने जिस रूप में हम लोगों को नज़रअंदाज किया है। ये 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है हमारे राज्य में, लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए कि ये 55 लाख और 60 लाख की जो आबादी हमारी है, ये बड़ी आबादी है, लेकिन इस बड़ी आबादी को स्थान नहीं मिला है। ये विडंबना है इस राज्य के मुसलमानों की। खासकर मैं इस बात को कहूँगा कि जीवन भर जय जयकार कर रहे हैं हम लोग किए, हमारे पूर्वज करके चले गए इस दुनिया से, कांग्रेस की जिंदाबाद किए। लेकिन आज कांग्रेस की जब सीट की बारी आती है तो 14 लोकसभा में एक भी मुसलमानों के नाम को चयन नहीं किया जाता। ये दुर्भाग्य का विषय है और हम लोग मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल बेहतर रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी बिल्कुल दमदार तरीके से हम लोग अपनी उपस्थिति देने की तैयारी में हैं और पूरा झारखंड के लोगों की दुआ हमारे साथ में। और ख़ास करके गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जिस संसदीय क्षेत्र से आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस बात को कहने में बिल्कुल झिझक नहीं करेंगे कि हमारे जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो बिल्कुल हमारे साथ में हैं, जेबी केसेस के साथ में हैं और जयराम महतो जी को विजय का जो सेहरा है उसे पहनाने की पुरजोर तैयारी में लगे हैं। आपकी पार्टी की चुनावी मुद्दा क्या है? बिल्कुल, हमने शुरू में कहा था कि हमारा, अभी आप देख लें कि अभी हमारे पास दो चार मुद्दे आए थे। हमने कहा था कि ज़मीन का मुद्दा हमारा सर्वप्रथम, हमने ज़मीन के मुद्दों पर बात किया है और इस पर बहस भी हमारी हुई है। राज्य सरकार का मामला हो, राज्य सरकार से लड़ने की बारी हो या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लड़ने की बारी हो, मुद्दों के साथ में तो हम लोग मुखर होकर और बिल्कुल प्रखरता के साथ में हम लोगों ने ज़मीन पर बात किया है, अपने कोयले पर बात किया है, पलायन पर बात किया है, महिलाओं पर बात किया है, बेरोजगारी पर बात किया है। इन्हीं मुद्दों के साथ में हम लोग चुनाव पर हैं, चुनाव के रण क्षेत्र में हैं। क्या आपके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग प्रयास में हैं। हमने कहा है कि हम विष्णु नहीं हैं, विष्णु भगवान नहीं है कि चक्र को घुमाएं और हम विजय प्राप्त कर लिए सभी। चूँकि ये बड़ा आप कह सकते हैं कि इतने दिनों से आज हम लोगों की जब उत्पत्ति हुई, हम लोग जब आए, हम लोगों को लाया गया, नियति के द्वारा हम लोग आए। हम लोग पढ़ने वाले छात्र थे, हम लोग अपने पढ़ाई में मशगूल थे, कोई काम काज में मशगूल थे, अपने लोग लगे हुए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आज हमारे ऊपर आलोचना लोग करते हैं, चाहे राज्य सरकार का कोई सिपाही हो, उनका कोई विधायक हो या कोई सांसद हो, हम लोगों से हिर्सा का भाव रखता है। लेकिन हम कहेंगे उन लोगों से कि मान्यवर, हम लोगों का अपराध नहीं है कि हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया है। हम लोग झारखंड के ज्वलंत विषयों को लेकर आगे आए हैं तो ये हमारा अपराध नहीं है। अपराध ही की श्रेणी में तो शायद आप आते हैं कि जब तक आपको झारखंड के लोगों ने और खासकर जिन 14 लोकसभाओं में आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आज जनता के मुद्दों से आप बिल्कुल अपने आप को अंधकार में डालने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आँख को बंद कर लेते हैं, तो अपराधी की श्रेणी में आपको आना चाहिए। अरे हम लोग तो विषयों के साथ में हम लोगों का उपज हुआ, हम लोग विषयों के साथ में आए हैं। जब हम लोगों का दर्द बहुत बढ़ गया तो हम लोगों को नियति ने भेजा है। अब दर्द नहीं होना चाहिए, पेट में दर्द राजनेताओं को नहीं होना चाहिए। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से इतने दिग्गज नेता लोग खड़े हैं, उसमें आपका क्या स्थान रहेगा? देखिए, दिग्गज नहीं है, जनमानस के आगे और झारखंड के जनता के आगे, चाहे देश की जनता के आगे दिग्गज कुछ नहीं होता है। आज आपकी बारी, कल हमारी बारी, परसों किसी और की बारी है। तो झारखंड और खास करके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जनमानस ने हम लोगों को आशीर्वाद देने का और आशीर्वाद बिल्कुल झोलियां भर के देने का मन बनाया है। इसीलिए हम लोगों को फिक्र नहीं है, हम लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को पूरी दुनिया पड़ी है। सांसद और विधायक रह चुके हैं, दूसरे सांसद बनने वाले हैं, मंत्री भी रह चुके हैं वो आपका मथुरा प्रसाद महतो, और आपकी पार्टी अभी कदम रखने जा रही है। क्या लग रहा है आपको?
देखिए, माननीय मथुरा प्रसाद महतो जो हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, पहले उनसे पूछिए आप कि आपने आपके कोयलांचल क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, कोयलांचल की आबादी से आप संबंध रखते हो, लेकिन आप मुझे बताइए आदरणीय श्रीमान मथुरा प्रसाद महतो जी से पूछिए कि रोजगार आपने कितना दिया है। लड़ाई विषयों के साथ में आप अब हम लोग इस कथन को हम लोग बिल्कुल तोड़ेंगे, इस मेथड को तोड़ेंगे कि अब चुनाव सिर्फ चुनावी एजेंडे के साथ लड़ना है। हम लोग चुनाव मुद्दों के साथ आए हुए हैं। आप बताइए मुझे कि कोलियरी क्षेत्र आपका आउटसोर्सिंग ओपन माइंस चलता है, आपने कितना रोजगार दिया है, ये पहले जनता को बताइए। टुंडी विधानसभा के लोगों ने आपको चुनकर भेजने का काम किया है सदन में, लेकिन आपने क्या काम किया है? आपने उपलब्धियां एक साइड आप बताते हैं, आपके कार्यकर्ता उपलब्धि बताते हैं, लेकिन उपलब्धियों पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे पत्रकार बंधु, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग शून्य है। ये लोग केवल अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए आगे आया है। और आप बिल्कुल आप मथुरा प्रसाद महतो जी की यदि आपने बात किया तो मैं कहना चाहूँगा कि वो साहब से पूछिए कि सदन में जहाँ उनको भेजा गया है, रांची के विधानसभा भवन में, उन्होंने कितने प्रश्न को रखा है आज तक। पूरे कार्यकाल का उनका प्रश्न उठाकर देखिएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल गिने चुने विषयों पर उन्होंने बात किया है। तो यदि ये विधानसभा में बात नहीं उठा सकते हैं तो वहाँ दिल्ली में ये साहब क्या बात उठाएंगे? हम लोगों ने मन बनाया है कि इस बार दहाड़ने वाली आवाज़ को, ऐसी दहाड़ को भेजेंगे जो गिरिडीह के समस्याओं से वहाँ के लोगों को और पूरे देश को बताएगा कि गिरिडीह ऐसा भूभाग है जहाँ पर आज तक हम लोगों का जो पलायन है वो आपको बता दें, आंकड़े के हिसाब से यदि आप मूल्यांकन करेंगे, आप यदि सर्वे करेंगे तो केवल गिरिडीह जिला से 5 लाख बेरोजगार मजदूर बम्बई, महाराष्ट्र, पूना, हैदराबाद और बड़े बड़े महानगरों में 2 जन रोटी के लिए पलायन कर जाते हैं। साहब बताइए, पूरी विश्व के मानचित्र में झारखंड का मानचित्र विशेष स्थान रखता है, खनिजों से लबालब प्रदेश है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ के लोग 2 जन रोटी के लिए परेशान रहते हैं। 2 जन रोटी के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, देश को छोड़ देते हैं, राज्य को छोड़ देते हैं। और वही माँ जो 9 महीने पेट में रखती है, जब अपने बेटे की बारी आती है तो उनका लाश आता है। आपने देखा होगा प्रवासी मजदूरों का मौत हो जाता है साहब। तो क्यों होता है? ये व्यवस्था पर क्यों? हमने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारी लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से, आजसू से, कांग्रेस से, जेएमएम से, किसी से हमारी लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, सिस्टम से है। आपने सिस्टम आज तक बेहतर नहीं किया है, आपने व्यवस्था पर बात नहीं किया। व्यवस्था परिवर्तन की हम लोगों ने जब बात किया तो आपके पेट में दर्द होने लगा। यही व्यवस्था को यदि आप सुंदर बना कर रखे होते तो शायद हम लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाते, हमारी लड़ाई समाप्त हो जाती। लेकिन आपने चौधरी हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, ये तो अब जनमानस बताएंगे, हैट्रिक वो लगाएंगे कि 0 पर आउट हो जाएंगे, ये समय की बात है, समय बताएगा। और हम विशेष आलोचना, चूँकि हम लोग आलोचना पर बात नहीं कर, हम लोगों का सौभाग्य ये नहीं रहा, हम लोगों का आदत ये नहीं रहा है कि हम लोग किसी का आलोचना करें, किसी पर टीका टिप्पणी करें। लेकिन हम लोगों के साथ में 2 वर्षों से झारखंड के जनमानस, गिरिडीह के जनमानस पूरे आशीर्वाद के साथ में अपनी पैसे को लगाकर हम लोगों को सदन भेजने की तैयारी, दिल्ली भेजने की तैयारी में लगे हैं। और बिल्कुल जून में आपको पता चलेगा, शायद 4 जून को रिजल्ट है, 4 जून को आप देखेंगे कि कितना आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। बिल्कुल सारे जो लोग आस लगा कर बैठे हैं उनके आस को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। आपकी पार्टी में आरोप लग रहा है कि आप भाजपा के बी टीम का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों से पैसा लेकर के आप लोग ऐसा हाँ, समय नहीं है ना उनके पास, तो अब कोई प्रोपेगेंडा रचने का, कोई तो बदनाम करने का उनके पास कोई कड़ी बचा नहीं है। जब देखा कि इतना आशीर्वाद मिलने लगा इन लोगों को, तो अब तो कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, कुछ तो बात करनी पड़ेगी कि इन लोगों को कैसे बदनाम किया जाए। यहाँ तक आप क्या बताएं, मैं बता देता हूँ, लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग किसी से पैसा ले लिए हैं, हम लोगों को कोई फाइनेंस कर रहा है, हम लोगों को कोई फंडिंग कर रहा है। भाई एक भी प्रमाण आप दिखला दीजिए, आज राजनीति के क्षेत्र से हम लोग हट जाएंगे। एक भी प्रमाण दिखला दीजिए, एक जगह भी आप मुझे साबित कर दो कि हमारा जेबी कैसेस या फिर जयराम महतो जी या उनके कोई भी दल के लोगों ने कहीं से किसी से हाँ, चंदा हमें मिल रहा है, हम लोगों को माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, नौजवान अपने चंदों से हम लोगों को जगह तक पहुंचाने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए चंदा नहीं लिए तो लोग, कई दर्शक लोग, धनबाद के लोकसभा के लोग आपको चुनाव में लड़ने बोल रहे, तो आप लड़ क्यों नहीं? देखिए आखिर क्यों हट गए पीछे? देखिए, इसका रीज़न ये नहीं है कि हम पैसा लिए हैं, तो क्या रीजन? इसका रीज़न ये नहीं रहता। रीज़न देखिए, मैं बताता हूँ। हमने शुरू में कहा था कि हमारी लड़ाई है कि हम लीडर बनाएंगे। हमने कहा था कि अशोक जैसे लोग और बिल्कुल निचले तबके के लोगों को हम लोग चुनेंगे। आप आज यदि बात करेंगे कि यदि हम एक जगह पर स्थापित रहते हैं तो फिर नेता निकल कर सामने नहीं आएंगे। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी नौजवानों के कंधों के ऊपर देना ही हमारा मकसद है। हमने कहा है कि हम ऐसे नौजवानों को लेकर आएंगे जिनको लोग जानते नहीं हैं। आप कब स्वीकार करोगे? आप कब ऐसे नेता को नेता बनाएंगे जो आपकी एक पढ़े लिखे छवि के, बेहतर छवि के लोग जब प्रतिनिधित्व करने का एक जिज्ञासा अपने दिल के अंदर
लाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोगों को जगह देना चाहिए। यही इसी यानी की इसका एक कड़ी मतलब है। आप पढ़े लिखे नहीं है? इसी सारे लोग पढ़े। हमने कहा था कि हमारा चेहरा सर्वप्रथम है पूरे प्रदेश में। आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से रिजवान क्रांतिकारी के चेहरे को सारे लोग जानते हैं। लोगों ने कहा कि आप आइए, लेकिन हमने कहा कि यदि सारे लोग लोकसभा की तैयारी में लगेंगे तो हमारा जो एम है, हमारा जो अचीव करने का जो हमने शुरू में कहा था कि हमारा जो मुख्य जो लड़ाई है वो विधानसभा की लड़ाई है। हमने कहा था कि झारखंड असेंबली चुनाव में हम जाएंगे तो सारे लोग यदि लोकसभा में जाएंगे तो फिर विधानसभा के लिए आवाज़ कौन उठाएगा। इसलिए हमने कहा है कि कुछ लोगों को रखना होगा, कुछ लोगों को तैयारी कराना पड़ेगा। विधानसभा की तैयारी में हम करेंगे और लोकसभा के लिए हमने जो कैंडिडेट दिया है, हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी ने जो कैंडिडेट दिया है, उसे स्वीकारना चाहिए। अल्पसंख्यक से कैंडिडेट मिला है, लेकिन आप धनबाद लोकसभा में अल्पसंख्यक की वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी टेलीफोनिक माध्यम से चूंकि 2-2 लोकसभा पर हमारा जाना, इतनी जल्दबाजी, इतने जल्द में हम 2-2 विधानसभा के कई एक जिलों पर कई एक विधानसभा में जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा जो भी सिस्टम बन रहा है, जो रोड मैप बन रहा है, उस रोड मैप पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो आला कमान की तैयारी है उस विषय वस्तु पर हम लोग जाते हैं और बिल्कुल हमारा तैयारी ग्राउंड लेवल पर हमारे कार्यकर्ता हैं, लाखों लाख कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं। चाहे चंदन क्यारी की बात करें, चाहे फिर आप बोकारो की बात करें, निरसा की बात करें, तमाम लोग लगे हुए हैं। और जहाँ नेता की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग जाएंगे, लीडर की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग जाएंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता बेहतर रूप से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। आप पार्टी को इतना अच्छा से ब्रीफ कर ले रहे कि एक स्थानीय नेता जो है, एक स्थानीय जनप्रतिनिधि बोलते हैं आप लोग एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते, लोकसभा और विधानसभा तो बहुत दूर। पहले उनसे पूछ कर आइए जिन्होंने इस बात को कहा है, जिन्होंने इस कथन को कहा है कि हम एक वार्ड नहीं जीत सकते हैं। अगर वार्ड नहीं जीत सकते तो पूरे झारखंड प्रदेश में 3.25 करोड़ जनमानस रिजवान क्रांतिकारी को आशीर्वाद देने के लिए आया है। हम लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। एक वो अदना सा जनप्रतिनिधि है जिनको शायद हम लोगों ने भी मत देकर चुनने का काम किया है। यदि वो इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं तो ये निंदनीय विषय है। पहले उनको समझना चाहिए कि उनको बोलना क्या है, पहले उनको मूल्यांकन करना चाहिए, पहले उनको तथ्यों को समझना चाहिए कि वो किस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। यदि साहब ने ये कहा है कि हम लोग वार्ड नहीं जीत पाते हैं तो इस बार उनको बताएंगे कि आप भी वार्ड जीत कर इस बार दिखाइए। आने वाला समय पे चुनाव होने वाला है, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे फिर विधानसभा का चुनाव हो। हमने कभी भी पंचायत पर फोकस नहीं किया। हमने कहा है कि पंचायत पर आप प्रतिनिधित्व करें। हमने पंचायत का शुरू में हमने कहा था कि पंचायत आप लोगों के लिए है, पंचायत में नौजवानों के लिए। इस बार आप तो मेरी बात तो छोड़िए, रिजवान क्रांतिकारी के अगल बगल भी साहब नहीं है। वो रिजवान क्रांतिकारी के अगल बगल में भी नहीं है। वो जिस सज्जन की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय जनप्रतिनिधि श्री 108 साहब जो हैं आपके, जिन्होंने आप उनका नाम लिए हैं आप, उनका मैं सम्मान करता हूं और हमेशा हम लोगों ने सम्मान के दृष्टिकोण से देखने का काम किया और हमेशा जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको हम लोग सम्मान देने में झिझक भी नहीं करते हैं। लेकिन यदि उनके मुख से यदि इस तरह से शब्द निकलता है तो शायद ये बड़ा निंदा का विषय है, बहुत निंदनीय विषय है। साहब से हम लोगों ने इस तरह से कभी भी अनुमान नहीं किया था। लेकिन मैं आदरणीय श्री मथुरा प्रसाद महतो जी भी इस बात को कहूँगा कि आप जिस बाबा को लेकर चल रहे हैं साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे टुंडी विधानसभा में और पूरे गिरिडीह लोकसभा में मुसलमान जो थोड़ा मोड़ा छींटा लगाने वाले की तैयारी चल रही है आपके प्रति आदरणीय श्रीमान मथुरा प्रसाद महतो जी, कहीं ऐसे सज्जन को आप लेकर ना चलें जिनके चेहरे देखकर लोग भटक जाएं और वोट वो कहीं और चला जाए। इसीलिए आपसे निवेदन है माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी कि ऐसे चेले चमचों को आप साथ में ना रखें जिनको बोलने की तमीज ना हो, जिनको बाबा के शब्द बिल्कुल बाबा सम्मानित शब्द रहता है। आप किसी बाबा के पास जाएंगे तो उनका रूपरेखा भी आप देख ले तो वो बाबा है, आप समझ गए होंगे। इंसान के लिए सारा काफी है। जिन्होंने मुझ पर आलोचना किया है, जिन्होंने टीका टिप्पणी करने का काम किया है, जिन्होंने जयराम महतो के ऊपर टीका टिप्पणी किया है, उन्होंने कहा है कि वो लोग एक वार्ड नहीं जीत पाएंगे। वो सारे लोगों ने देखा है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। उन्होंने इस बात को यदि कहा है तो ये निंदनीय विषय है। साहब को पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। और एक राज्य स्तरीय लीडर से आप बात करने के लिए तो बहुत दूर की बात है। हम लोग राज्य स्तरीय चेहरा, हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, हम लोगों को माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिला है। हम लोगों ने अपने शरीर को गलाकर, हम लोगों ने समय को खत्म करके, परिवार को त्याग करके, मोह माया से हटकर हम लोगों ने झारखंडी जनमानस के लिए आया है। झारखंड के ज्वलंत विषयों पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और इस रूप में लड़ाई लड़ा है। साहब बिल्कुल डंके के चोट पर कहेंगे कि झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस जहां से भी हम लोग खड़ा होंगे, झारखंड प्रदेश और हर विधानसभा से लोग हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेगा। साहब इस बार उनको कहिए कि आप वार्ड का चुनाव जीत कर दिखाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। जहां से आंदोलन शुरू हुई वहां से उम्मीदवार बहुत लेट से दिया जाता है, जबकि टाइगर जयराम महतो देखा जाए तो इतना बड़ा चेहरा फिर भी 2 महीना पहले से गिरिडीह लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, लेकिन धनबाद में सन्नाटा है। इसका देखिए मतलब क्या है? मैं बताता चाहता हूं कि देखिए, हम लोग गिरिडीह लोकसभा से जब आते हैं तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि धनबाद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही तैयारी के साथ में हम लोग कैंडिडेट दिए हैं। और वहाँ पर जहाँ पर एक तरफ दबंग लोगों का आगमन हुआ है, वहीं हम लोग एक तरफ बिल्कुल एक टीचर को देने का काम किए हैं। यदि हम लोग वहाँ पे भी दबंग डालते हैं,
तो उनमें और हम में फ़र्क नहीं रहता। इसलिए हमने चाहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए जो शायद इन सब से हट कर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।